दिवाली का त्योहार आने वाला था। सुशीला की दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा भी दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थीं। सुशीला की बड़ी बहू रश्मि साधारण परिवार से थी, जबकि करिश्मा, जिसकी यह इस घर में पहली दिवाली थी, बहुत अमीर परिवार से थी। करिश्मा के नखरे भी बिल्कुल वैसे ही थे। माँ, करवा चौथ पर मेरे मायके से जो देसी घी की मठरी आई थी वो कहाँ रखी है? वो तो वहीं मेज पर रखी थी, बहू देख लो। करिश्मा, तुम किसकी तलाश कर रही हो? जो देसी घी मेरे मायके से आया था, मैं मठरी भाभी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे वह मेज पर कहीं नहीं मिल रही। मैंने रसोई में भी देखा। जो मेरे घर से आया था वह खत्म हो गया है। तुम अपनी मठरी खा लो। तो मुझे कभी नहीं खाना चाहिए, और मेरा भी नहीं। माँ ने जो इतना सामान भेजा था वो कैसे खत्म हो गया? अच्छा, वो इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि मेरा देसी घी से बना था और तुम्हारा साधारण तेल से। अब इसे भूल जाओ। अगर यह चीज आई है तो ये खत्म होगी ही। वैसे जो मठरी रश्मि के घर से आई है वो भी स्वादिष्ट है, मैंने उसे खा लिया था। छोड़ दो, मैं चाय के साथ बिस्कुट ले लूंगी। रश्मि को करिश्मा की कुछ बातें अच्छी नहीं लगने लगी थीं, इसलिए वह करिश्मा से थोड़ी कम बात करने लगी थी। सुशीला को अपनी दोनों बहुओं को दिवाली के उपहार देने थे। सुशीला, तुम अपनी बहू को कौन सा उपहार देना चाहती हो? तुमने मुझे यह नहीं बताया कि हमें सुनार के पास कब जाना है। हाँ, मैं शाम को जाने का सोच रही हूँ। तुम जाओ, फिर मैं वहाँ जाऊंगी और देखूंगी क्या खरीदना है। करिश्मा अपनी सास से अपने दिवाली के उपहार के बारे में सुनकर बहुत खुश है। ये सब हो रहा था और उसने जानबूझकर अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ, अगर मैं सही सुन रही हूँ तो क्या आप हमें दिवाली का उपहार देने जा रही हैं? मेरी जानकारी के अनुसार आप केवल मुझे ही महंगा उपहार देंगी, क्योंकि मैं रश्मि भाभी से अमीर हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। क्या मैं सही कह रही हूँ? करिश्मा बहू, अब तक मैंने यह भी नहीं सोचा कि मैं तुम दोनों को क्या दूंगी। अभी तो मैं बस ये सोच रही थी कि मैं शाम को तुम्हारे ससुर के साथ बाजार जाऊंगी, फिर देखूंगी कि तुम्हें क्या पसंद है। सुशीला को करिश्मा के ये शब्द पसंद नहीं आए, लेकिन उसने मन में सोचा कि मुझे लगता है कि करिश्मा के ये शब्द भविष्य में दोनों बहुओं के बीच और रश्मि के बीच एक टकराव पैदा कर सकते हैं। मुझे इन दोनों के रिश्ते में फर्क नहीं पसंद है। अमीर और गरीब के बीच के भेद को खत्म करने के लिए सुशीला ने तय किया कि वह अपनी दोनों बहुओं के बीच इस भेद को खत्म करेगी, क्योंकि वह शाम को भविष्य को देख रही थी। सुशीला ने अपनी बहुओं के लिए दिवाली के उपहार खरीदे और उन्हें अलमारी में रख दिया। करिश्मा, ये इस घर में तुम्हारी पहली दिवाली है और तुम भी रश्मि की तरह मेरी हो। तुम मेरी बेटी हो। मेरी तरफ से दिवाली का शगुन लो। छोटी दिवाली के दिन जब रश्मि के ससुराल वाले दिवाली मनाने आए, उन्होंने करिश्मा को शगुन का एक लिफाफा भी दिया। धन्यवाद आंटी, आपने मुझे 500 रुपये दिए। मेरे माँ बाप मुझे सिर्फ इतना ही देते हैं, इससे कम नहीं। कोई बात नहीं, प्यार से दिया गया हर उपहार अच्छा होता है। अरे रश्मि बहू, मेरे माँ बाप, चाय वगैरह दो। लो बहन, ये हमारे मोहल्ले के मिठाई वाले की मशहूर मिठाई है, इसे खाने की कोशिश करो। दिवाली का सामान दोनों बहुओं के घर से आया, उपहार भी आए, लेकिन करिश्मा अपने परिवार की प्रशंसा कर रही थी। करिश्मा, तुम दिवाली के सामान को कितनी बार देखोगी? अगर तुम उपहारों को बार बार खोलकर बॉक्स में रखोगी तो फिर क्या हुआ नीरज? मेरे माँ और पापा ने मुझे उतनी बार देखने के लिए दिया है जितनी बार मैं चाहूँ। तुम्हें इससे क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं तो यही कह रहा था जब से मैं ऑफिस से आया। मैं आ गया हूँ, तुम सभी उपहार खोल रही हो। अब तुमने सभी उपहार ले लिए हैं, अब उन्हें रख दो। तुमने अभी तक नहीं लिए हैं। मैं एक और उपहार का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे कल दिवाली पर मिलेगा। मैंने मम्मी जी को मेरे और रश्मि भाभी के लिए एक ज्वेलरी लाते हुए देखा है। रश्मि को यह भी नहीं पता था कि उसकी सास ने उसके लिए दिवाली का उपहार खरीदा है। बेचारी लड़की दिवाली की गतिविधियों में व्यस्त थी। जब दिवाली का दिन आया, सुषमा ने करिश्मा को बुलाया। करिश्मा बहू, आओ, मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब तुम्हें जीवन भर रिश्तों को बनाए रखना है। हमारा क्या है? हम आज यहाँ हैं लेकिन कल नहीं। लेकिन तुम्हें करिश्मा के साथ मिलकर रहना चाहिए। वे तुम्हारे लिए जरूरत के समय उपयोगी हैं। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी कि रश्मि तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है, और मैं चाहूंगी कि तुम भी रश्मि के बारे में ऐसा ही सोचो। देखो, मैंने एक सोने का सेट और एक चांदी का सेट लाया था। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें चांदी का सेट दूंगी, और रश्मि के साथ सोने पर तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगेगा? माँ, एक तरफ आप मुझसे कह रही हैं कि अपनी भाभी के साथ ठीक रहो और दूसरी तरफ आप मुझे चांदी का सेट दे रही हैं।
आप दिवाली के तोहफों में भेदभाव करती हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं जबकि आप जानती हैं कि मैं रश्मि भाभी से ज्यादा अमीर हूँ? मैं सिर्फ यह उदाहरण देना चाहती थी। आप एक काम करो, जब रश्मि आए तो आप कमरे से बाहर चली जाना। मैं उसे भी यही बात कहूंगी, फिर आप देखना वो क्या जवाब देती है। आप बस देखना। लेकिन जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी सोने का सेट नहीं देने वाली। वो मुझे सिर्फ एक चांदी का ही सेट देगी। करिश्मा कमरे से बाहर चली गई। अब सुशीला ने रश्मि को अपने पास बुलाया और उसे वही बात कही। माँ जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ बहू, आज दिवाली है तो मैं तुम्हारे और करिश्मा बहू के लिए दिवाली का तोहफा लाई थी। लेकिन मुझे थोड़ी समस्या आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। 2 सेट लेने गई थी, लेकिन एक सेट बहुत महंगा निकला। दूसरे के लिए पैसे ही नहीं बचे। और तुम जानती हो कि करिश्मा की इस घर में पहली दिवाली है तो उसे महंगा तोहफा देना जरूरी है। अगर तुम कहो तो ये सोने का सेट करिश्मा को दे दूं। और माँ, चांदी के बारे में पूछने की क्या बात है? आप ये सोने का सेट करिश्मा को बिना मुझसे पूछे भी दे सकती थी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिवाली के तोहफे के रूप में आपके द्वारा दिया गया यह चांदी का सेट मेरे लिए भी सबसे कीमती है। आप करिश्मा को दे दीजिए। उसे सोने का सेट ही दीजिए, उसे अच्छा लगेगा। यह उसके लिए इस घर में पहली दिवाली है और मैं चाहती हूँ कि करिश्मा यहाँ इतनी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाए कि उसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। जीती रहो बहू, मुझसे यही उम्मीद थी तुमसे। करिश्मा वह कमरे में आती है। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। अब समय आ गया है कि तुम दोनों बहुओं को दिवाली का तोहफा दूं। मैं तुम दोनों से मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों के लिए एक एक सोने का सेट लाई हूँ। ये रहा तुम्हारा दिवाली का तोहफा। रश्मि बहू और करिश्मा बहू, ये है तुम्हारा दिवाली का तोहफा। तुम्हें बहुत बहुत शुभ दिवाली। बहुत बहुत शुभ दिवाली। धन्यवाद माँ, आपको भी बहुत बहुत शुभ दिवाली। अब करिश्मा के मन से अमीर और गरीब का भेद मिट गया है। यह देखकर सुशीला का मन भी हल्का हो गया। दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा रात की दिवाली पूजा के दौरान वही सोने के सेट पहनकर आईं, जो उनकी सास ने उन्हें दिवाली के तोहफे के रूप में दिया था।